आज हम बात करेंगे डिप्रेशन अर्थात अवसाद। डिप्रेशन वो स्टेज है जिसमें मनुष्य खुद में बहुत हारा हुआ महसूस करता है। किसी काम को करने में वो असक्षम महसूस करता है। वह लगातार वो निराशा के चक्रव्यूह में घिरा रहता है। हो सकता है कि आपने भी कभी ना कभी डिप्रेशन को महसूस किया हो। डिप्रेशन से एक लड़ाई जिसमें अक्सर मनुष्य हार जाता है। जब बहुत बार वो डिप्रेशन का इलाज उन दवाइयों में ढूंढने लगता है जो उसको थोड़ी देर तक तो राहत दे सकती है, लेकिन इसको जड़ से मिटाने में नाकामयाब रहती है। लेकिन एक ही तरीका है इस डिप्रेशन को जड़ से मिटाने का, और वो सिर्फ आपके भीतर है, और वो है योग। जी हाँ, आपने सही सुना, योग। जिन लोगों ने एक उम्मीद छोड़ दी थी, आज वही लोग उस डिप्रेशन को मात दे रहे हैं। योग के साथ सकारात्मक सोच डिप्रेशन को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। योग शारीरिक होने के साथ साथ आपकी मानसिक अवस्था के साथ भी जुड़ा हुआ है, और आसन के दौरान जब आप एक अवस्था में रुकते हैं तो उस ठहराव में ही आनंद है, उस ठहराव में ही चैलेंज है। और योग में खूबसूरत मिलन है आपकी सांसों का, और इस सांसों को देखने में ही आप मन से दूर हो जाते हैं। और मन से दूर होना ही डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर सकता है, क्योंकि आपका मन ही कहीं ना कहीं आपके डिप्रेशन का कारण है। यहाँ तक महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि जब तुम मन से छूट जाओगे तब तुम स्वयं में ठहर जाओगे। जब आप योग में ठहरते हैं, योग करने से आपके भीतर डोपामाइन, सीरोटिन केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये दोनों केमिकल्स ही आपके डिप्रेशन को दूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, योग करने से आप खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं। आप एक सेल्फ एक्सेप्टेंस के लेवल में आ जाते हैं, और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत कमाल की चीज़ है। अर्थात जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, और खुद को स्वीकार करने वाला मनुष्य कभी भी डिप्रेस हो ही नहीं सकता, कभी भी निराश हो ही नहीं सकता। और योग से आप खुद को प्यार करना सीखते हैं। जब आप खुद को प्यार करते हैं तभी आप इस संसार में प्यार को बांट सकते हैं। और अकेलापन डिप्रेशन का एक मुख्य कारण है, लेकिन योग में वो खालीपन दूर हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। आप खुद के साथ आनंदित महसूस करते हैं। योग सांसों की माला है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और जब आप सांसों की तरह अपनी उदासी को, अपने गम को, अपनी भावनाओं को देखते हैं मात्र, तो उस मात्र देखने से ही आप खुद को अपनी भावनाओं से, अपनी उदासी से दूर देख पाते हैं, जिसे महात्मा बुद्ध ने साक्षी भी कहा। और योग साक्षी होने का ही एक भाव है। योग तो आनंद है, योग तो जीने की कला है। अब सवाल उठता है कि योग कितने दिन किया जाए, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होगा कि योग रोज़ किया जाए। जिस तरीके से आप एक हेल्दी खाने से ही अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, उस तरीके से योग रोज़ाना की जाने वाला एक अभ्यास है। यहाँ तो रोज़ ही आपको योग साधना के तल पे गुजरना होगा, क्योंकि नियमित अभ्यास का कोई तोड़ नहीं है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपने जीवन में योग को आज से ही शुरू किया, तो कभी भी डिप्रेशन, उदासी आपको छू भी नहीं सकती। तो हे बंधुओं, आप योग की शरण में आओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ।